Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel Financial Update। इस वीडियो में हम आप टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो हमें इनकम टैक्स की जो इनकम होती है उसमें से हमें क्या क्या डिडक्शन मिलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये डिडक्शन चैप्टर 6A के अंडर आते हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन है, अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट किस किस में, जैसे LIC है, अगर हमने LIC में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हमने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर हमने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन वो 5 साल या इससे ज़्यादा के लिए किया है, अगर हम हमारे बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करते हैं लेकिन इसमें 2 बच्चे ही इंक्लूड होंगे, उनकी ट्यूशन फ़ी और उस ट्यूशन फ़ी में वो फीस इंक्लूड नहीं है जो कोचिंग की फ़ी होती है, सिर्फ इसमें स्कूल की ट्यूशन फ़ी इंक्लूड है। इसके अलावा अगर नाबार्ड बॉन्ड्स को अगर परचेस किया है या उसमें डिपॉजिट किया है या सुकन्या समृद्धि में किया है या सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में किया है तो इसके लिए, और इसके अलावा अगर आपने UTI म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, पेंशन फंड हो अगर UTI और म्यूचुअल फंड का, तो इसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। ये 1.5 लाख में एक डिडक्शन और इंक्लूड है, अगर आप कोई भी पेंशन फंड में या LIC का कोई एन्युटी प्लान में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वो भी इस लिमिट के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब इतनी सारी चीज़ों में से अगर आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक का अपनी इनकम में से डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं या मेडिक्लेम लेते हैं तो उसमें भी इंडिविजुअल और HUF के लिए डिडक्शन है। अगर आप खुद के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स के लिए लेते हैं उसके लिए भी हमें इनकम में से डिडक्शन मिलता है। अगर हमारी एज 60 साल से कम है और हमारे पेरेंट्स की भी एज 60 साल से कम है तो हमें 25,000 रुपये तक का या फिर जो हमने पेमेंट किया है दोनों में से जो कम है उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स की या फिर हमारी किसी की भी एज 60 साल से ज़्यादा है तो हमें 50,000 या फिर हमने जो पेमेंट किया है दोनों में से जो कम अमाउंट है उसका डिडक्शन मिलेगा। इसमें और एक बेस्ट पार्ट है कि अगर आपने कैश में भी किसी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट किया है या आपने किसी मेडिसिन्स या फिर डॉक्टर के लिए या फिर आपने किसी भी मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कैश में 5,000 रुपये तक का एक्सपेंसेस किया है तो 5,000 का डिडक्शन और मिलेगा। इसके बाद तीसरा तरीका है कि अगर आप पर कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव है तो भी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आप उसका कोई मेंटेनेंस या फिर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप अपनी इनकम में से उस अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं। और इसमें फ्लैट डिडक्शन होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने थोड़ा एक्सपेंस किया है तो उतना ही मिलेगा। इसमें फ्लैट डिडक्शन होता है अगर वो पर्सन की नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपीज़ तक, और अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है मीन्स 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है तो आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। फोर्थ है, अगर आप खुद डिसेबल हैं तो आपको भी फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 अगर आप नॉर्मल डिसेबल हैं, और अगर सीवियर डिसेबल हैं 80% या उससे ज़्यादा तो 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। एक्सपेंस कितना किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पांचवा है, अगर आपने कोई लोन लिया है अपनी या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन चाहे वो इंडिया में हो या फिर अब्रॉड में हो, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। उसमें इंटरेस्ट आप जितना पे कर रहे हैं उस अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। वो इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो जितना इंटरेस्ट का पेमेंट है उस पूरे का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम आप 8 ईयर्स तक ही वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 6th है, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी को परचेस किया है और वो हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन ले सकते हैं। पहले ये डिडक्शन तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले सोर्स में से लेंगे,
और उसमें आप 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट है जो आप वहाँ नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर 80EEA सेक्शन में अंदर जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन और ले सकते हैं। मीन्स आपने 2 लाख रुपए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड से ले लिया और जो बचा हुआ है अगर वो 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आप 1.5 लाख तक ही ले सकोगे। 6th है, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया है और अगर उस पर लोन लिया है तो लोन पर जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन भी आप अपनी इनकम में से ले सकते हैं। इसके लिए लिमिट है, आप अपना जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन ले पाएंगे। लेकिन वो व्हीकल आपने 1/4/2019 से 31/3/2023 के बीच में परचेस की हुई होनी चाहिए। 7वां है, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर रेंट का पेमेंट किया है या फिर आपने रेंट पे कोई रूम लिया है या घर लिया है और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और आपको सैलरी में से HRA रिसीव नहीं होता है तो आप सेक्शन 80GG में 5,000 रुपये पर मंथ तक का डिडक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब आप 60,000 रुपये तक का डिडक्शन चैप्टर 6A के अंडर ले सकते हैं। इसके बाद 8th है, अगर कोई भी इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट में अगर डोनेट करती है और डोनेट जितना अमाउंट वो करती है वो 100% उसका डिडक्शन ले सकती है, लेकिन ये अमाउंट कैश में पे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इंडियन कंपनी को एक फ़ायदा और है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट पेम्पलेट या न्यूज़पेपर के लिए या कोई भी ऐसे एक्सपेंस करती है तो वो भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। 8th है, इंडियन कंपनी के अलावा जो अदर पर्सन हैं अगर वो पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट में डोनेट करते हैं तो वो भी 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे और ये डिडक्शन कैश में नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके लिए ये एक बेनिफिट नहीं है कि अगर उन्होंने कोई एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है जो न्यूज़पेपर या पेम्पलेट के लिए होते हैं तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा 9th है, अगर असेसी की एज 60 वर्ष से कम है तो उसका जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट का भी वो डिडक्शन ले सकता है। लेकिन वो इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ 10,000 रुपये तक या फिर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है दोनों में से जो कम अमाउंट है उसका ले सकता है। लेकिन 10th नंबर पर एक ऐसा पॉइंट है, अगर सीनियर सिटीज़न है मीन्स किसी असेसी की एज 60 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा और वो रेसिडेंट है तो फिर वो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट और FD का भी इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट का टोटल अगर 50,000 रुपये तक है या इससे कम है तो जितना अमाउंट है वो ले सकता है, लेकिन 50,000 रुपये तक ही इसका डिडक्शन ले सकता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये 10 तरीके आसानी से समझा पाई हूँ और ये आसान तरीके आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल बनेंगे। इससे आप अपना टैक्स भी बचाएंगे और आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो अपडेटेड हुई हो या फिर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आगे अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।